नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकर आयुष। आज आपके सामने आए हैं एक नई कहानी के साथ। नाम है सांझ के बादल। तो आइए शुरू करते हैं। बरसात का मौसम था। गांव की गलियों में कच्चे रास्ते जगह जगह पानी से भर गए थे। खेतों के किनारे लगे पीपल के पेड़ पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। ऐसे ही एक सुबह संध्या ने पहली बार अनिरुद्ध को देखा। वह पक्के चबूतरे पर बैठा बच्चों को दवा बांट रहा था। सफेद शर्ट हल्की भीग गई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी थकान के साथ सुकून भी था। संध्या ने पास खड़ी अपनी सहेली मीना से धीरे से कहा, "ये कौन है?" मीना फुसफुसाई, "सुना है, शहर से डॉक्टर साहब आए हैं। गांव में हेल्थ कैंप लगाएंगे।" संध्या ने बस एक नजर और डाली, फिर नजर झुका ली। पर उस दिन के बाद जैसे उसकी आंखें खुद ब खुद उन्हें ढूंढने लगीं। धीरे धीरे बातचीत की शुरुआत हुई। अगले हफ्ते स्कूल के बरामदे में बच्चों को टीका लग रहा था। संध्या, जो गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, वहीं खड़ी थी। अनिरुद्ध ने सिर उठाकर कहा, "आप संध्या हैं ना? बच्चों को आप पढ़ाती हैं?" "हाँ," संध्या ने हल्की सी मुस्कान दी। "अच्छा काम है," उन्होंने कहा, "बच्चों के सपनों में रोशनी भरना।" उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पहले बच्चों की पढ़ाई की बातें, फिर गांव के मौसम, फिर शहर की कहानियां। बरसात के दिन थे। एक शाम तेज बारिश में अनिरुद्ध गांव के रास्ते में फंस गए। संध्या अपने आंगन से गुजरते देख बोली, "भीग जाएंगे, अंदर आ जाइए।" उस दिन पहली बार वे दोनों बरामदे में बैठकर देर तक बातें करते रहे। बारिश की बूंदें टीन की छत पर बज रही थीं और दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता पनप रही थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें रोज की आदत बन गईं। कभी मंदिर के रास्ते पर, कभी खेत के किनारे, कभी स्कूल के बाहर। एक रात बाढ़ का पानी अचानक गांव में घुस आया। लोग अपने घरों को संभालने में लगे थे। अनिरुद्ध बिना थके घर घर जाकर दवा पहुंचा रहे थे। उस अंधेरे और अफरा तफरी में संध्या को चिंता सताने लगी। वह कीचड़ से लथपथ रास्तों पर उन्हें ढूंढने निकली। "आप पागल हैं क्या? पूरी रात बाहर घूम रहे हैं?" संध्या ने गुस्से और डर के मिले जुले भाव से कहा। अनिरुद्ध हंस पड़े, "अगर मैं न करूं तो और कौन करेगा?" उस पल संध्या की आंखों में नमी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। बरसात खत्म होते होते गांव में एक अजीब बुखार फैलने लगा। अनिरुद्ध दिन रात मरीजों को देखने लगे। खाने पीने का होश नहीं, नींद नाम की चीज गायब। संध्या ने एक शाम देखा कि वह खुद खांस रहे हैं। उसने पूछा, "आप ठीक हैं?" उन्होंने बस इतना कहा, "थोड़ा थकान है, बस।" पर सच्चाई यह थी कि उन्हें वही बुखार लग चुका था। वह नहीं चाहते थे कि संध्या चिंता करे। एक तूफानी रात, बिजली की कड़क के बीच संध्या ने दरवाजा खोला। बाहर अनिरुद्ध खड़े थे, भीगे हुए, हाथ में एक मुड़ा तुड़ा लिफाफा था। "ये तुम्हारे लिए है," उन्होंने कहा। "ये क्या है?" "बस, अगर कभी मैं यहां न रहूं।" संध्या ने बात काटी, "ऐसी बातें मत कीजिए।" अनिरुद्ध बस मुस्कुराकर चले गए। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, डॉक्टर साहब नहीं रहे। कई दिन बाद हिम्मत करके संध्या ने वह लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, "तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दवा था। अगर कभी तुम मुझे याद करो तो जान लेना कि मैंने अपनी आखिरी सांस भी तुम्हारे गांव के लिए दी है।" सालों बाद संध्या उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी जहां कभी वह अनिरुद्ध से बातें किया करती थी। हाथ में वही चिट्ठी थी। आसमान में हल्की धूप थी और पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराती थीं जैसे कोई अनकही बात कह रही हों। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया, अनिरुद्ध चला गया था, पर उनका प्यार अब भी उसी हवा में, उसी धूप में, उसी पीपल की छांव में जिंदा था। कभी कभी सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता,
लेकिन उसकी यादें इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। प्यार का असली अर्थ सिर्फ साथ जीना नहीं, बल्कि किसी के सपनों को जीना भी है। ऐसे ही प्यार की दास्तान कहता है। मेरा उपन्यास तिरछी आईने पढ़ने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं। अगर यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इससे क्या सीख पाए, और चैनल रचनाकार आयुष को सब्सक्राइब करना न भूलें।